Good morning, students. Today we will do exercise worksheet 64 of maths. This topic is divide. Question number 1, find the quotient. Quotient क्या होता है? जो डिवाइड का आंसर होता है बेटा, उसी को ही हम quotient कहते हैं. This is the dividend, divisor and quotient. Then we divide 32 by 8. ये डिवाइड का साइन होता है बेटा. 8 जो डिवाइजर होता है, इसकी हमें टेबल बोलनी होती है और उसमें 32 को ढूंढना होता है कि वो कितने टाइम आएगा. तो 8 4 जा 32, तो यहाँ हम इसलिए 4 लिखेंगे. इसी तरह 7 की टेबल में 7 की टेबल में हमें 42 ढूंढना होता है कि ये कितना टाइम आता है. जैसे इसमें हमने 32 ढूंढा था, इसी तरह से वी कैन फाइंड 42 इन टेबल 7. तो 7 की टेबल में 42 कितने टाइम आता है? 6 टाइम, इसलिए 6 इसका आंसर होगा. इसी तरह 4 7 जा 28, इसलिए यहाँ पर 7 आंसर होगा. 9 की टेबल में 45 कितने टाइम आता है? 5 टाइम, इसलिए 9 5 जा 45. 11 की टेबल में कितने टाइम आता है? 8 टाइम, इसलिए 8 यहाँ पर 11 8 जा 88, इसलिए 8 आंसर होगा. ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमने किया 12 3 जा 36, 9 8 जा 72 और 12 1 जा 12. 2 की टेबल में 14 7 टाइम आता है, यानी कि 2 7 जा 14, और 3 की टेबल में 8 टाइम 24 आता है, इसलिए 8 इसका आंसर होगा. तो समझ आ गया ना आपको कि ये बिल्कुल मल्टीप्लाई के अपोजिट होता है. मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है बेटा, वो डिविडेंड होता है, और उसके जो ये फैक्टर होते हैं इनको हम डिवाइजर और क्वोशिएंट कहते हैं. ये अपोजिट भी मतलब अपोजिट भी हम इनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर 12 टाइम हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. कुछ समझ आ रहा है? देखो ऐसे, जैसे मैं यहाँ डिवाइड कर रही हूँ, ये 36 और ये हो गया आपका 3, तो ये 3 1 जा 3 एंड यहाँ आपने 6 लिया, 3 2 जा 6, तो देखिए ये 12 आ गया ना. तो इस तरह से आप जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट से भी इनको जब डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइजर आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिवाइजर. बेटा देखिए वही चीज है, सेम जैसा हमने यहाँ किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है. यहाँ क्वोशिएंट दिया हुआ है और आपको डिवाइजर फाइंड आउट करना है. तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, 6 से 48 को डिवाइड करेंगे. तो 6 8 जा 48, इसलिए यहाँ 8 आंसर होगा. 3 8 जा 24, इसलिए 8 आंसर होगा. 7 9 जा 63, इसलिए 9 यहाँ पर आएगा. और 9 8 जा 72 होता है, इसलिए 8 टाइम यहाँ आएगा. और 7 7 जा 49. ठीक इसी तरह से 6 5 6 जा 30 और 8 4 जा 32, है ना, इसलिए 8 यहाँ पर डिवाइजर के रूप में आएगा. और 10 2 जा 20, इसलिए 2 आएगा. अब अगर आप देखो उल्टा डिवाइड करें, 2 2 1 जा 2 एंड 0 की 0. इसी तरह से 6 की टेबल में 4 टाइम 6 24, 6 4 जा 24. इसी तरह 7 6 जा 42. हम उल्टा भी कर सकते हैं जैसा हमने अभी ऊपर किया था. अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द डिविडेंड. देखिए सबसे पहले हमने क्वोशिएंट ढूंढा, फिर डिवाइजर ढूंढा, अब हम डिविडेंड का मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये आपका डिवाइजर होता है और जो क्वोशिएंट होता है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड आपका आंसर होता है. अगर इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में देखें तो जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसी प्रोडक्ट को हम डिविडेंड कहते हैं. डिविडेंड इन सब में बड़ी डिजिट होती है, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे 5 6 जा 30, बेटा इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है इसके लिए, डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए. 7 7 जा 49. अब ये आपको मुझे करके देना है एज ए होमवर्क, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है. ठीक है बेटा, समझ आ ही रहा होगा. जैसे 7 8 जा कितना होता है? 56.
तो आप ऐसे यहाँ पर करते जाएंगे, ठीक है। जैसे 11 5 जा 55, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और क्वोशिएंट से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। जय हिंद।